बोले निर्माल किसे कहते हैं, इसमें कौन कौन सी वस्तुएं निर्माल में आती हैं, निर्माल का एक दाना ग्रहण करने पर कौन सा पाप लगता है, बताइए। ध्यान रखिए, आगम में, ग्रंथों में, शास्त्रों में इसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी चर्चा है, विषय है। और रैण सार ग्रंथ में आचार्य कुंद स्वामी ने बहुत अच्छी बातें लिखी हैं। संक्षेप में आप यही समझें कि निर्माल बोले जो मंदिर के देव, शास्त्र, गुरु के निमित्त जो है वो जो वस्तु होती है, उस वस्तु को हम ग्रहण करते हैं तो वो निर्माल होती है। और ज़्यादा जो है संक्षेप में करें तो जो द्रव्य होती है, मंदिर है, मंदिर की जो हम द्रव्य होती है, चाहे नारियल हो, चाहे चावल, कोई भी चीज़ है, बोले उसको हम मंत्र बोल के, ध्यान रखना, पूज्य गुरुदेव बताते थे और आचार्य विमल साहब महाराज, निर्माल जो कौन चीजें हैं, बोले जो हमने मंत्र लेकर, मंत्र बोल करके जो द्रव्य हमने चढ़ा दी, चाहे वो भगवान को चढ़ाओ, चाहे गुरु को चढ़ाओ, चाहे जिनवाणी को चढ़ाओ, वो निर्माल हो जाती है। और बिना मंत्र के हमने रख दिया, ऐसी रख दी, चढ़ा दी, तो वो निर्माल नहीं है। और यही कारण है, आपने देखा होगा जिन्होंने आचार्य विमल साहब महाराज के दर्शन किए होंगे या उनके बारे में सुना होगा, देखा होगा, तो वो क्या करते थे, कोई भक्त आया और उन्हें जो है नारियल, गोला या कोई फल रख दिया, या चढ़ा दी, कुछ भी रख दिया, तो क्या करते, वो उठाया और अपने जो है पीछे आशीर्वाद दिया, लो ले जाओ, जाओ सो खा लेना, इसको कर लेना। तो पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विराग श्री महाराज गुरुदेव बताते थे, कई बार ऐसे प्रश्न आते थे कि ऐसे कैसे दे सकते हैं महाराज, तो निर्माल होगी। तो आचार्य श्री बहुत अच्छी बात आती है, बोले किसी भी व्यक्ति ने श्रीफल या समर्पित किया, भेंट किया, सबसे पहली बात तो वे वस्तु किसकी हो गई है, किसकी हो गई, आपने महाराज को दिया तो वो महाराज की हो गई, ठीक है ना, महाराज की हो गई, तो महाराज जिसको चाहे वो दे सकते हैं, ठीक है ना, उसमें किसी को दोष नहीं लगेगा, ना तो मैं दोष दो। दूसरी बात जो है, क्योंकि उनकी वस्तु है, अब वो रखें या किसी को दें, तो एक तो ये बात है। दूसरी बात वो कहते थे, अधिकांश लोग आते थे, मतलब 100 में समझ लो 90% लोग, 90% लोग आते थे, वो कोई मंत्र नहीं बोलते थे, आए नमोस्तु महाराज और बैठे। तो ये क्या है, उसमें मंत्र नहीं बोला गया है, तो वो निर्माल नहीं है, वो तो केवल भेंट है। और भेंट है तो भेंट तो कोई भी किसी को बांट सकता, बटा सकता, कुछ भी करता है, तो इसलिए जो है वो निर्माल। हाँ, मंत्र जो है चढ़ा दी गई, तो फिर वो उस वस्तु को जो है हमारे यहाँ कहते हैं, तो हम लोग पूजा करते हैं, आप लोग के जो एक थाली से दूसरी थाली में चढ़ाते हैं, मंत्र बोल चढ़ाते हैं, तो बोलते हैं यदि हमने जिसमें चढ़ाया उस वस्तु थाली से अगर हमारा हाथ टच हो जाता है, तो भी क्या करते हैं, हम उसको धोते हैं, टच भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, तो वो क्या है, निर्माण। दूसरी बात क्या होता है, मान लीजिए मंदिर का निर्माण हो रहा है और मंदिर के निर्माण के लिए दान में पैसा आए, दान में पैसे आए और हो सकता है भाई कमेटी, कोई कमेटी हो या कोई भी हो, उसके बाद रख दिए। पहली बात तो भैया, दान के पैसे अपने घर में किसी को रखने नहीं चाहिए, भले वो कमेटी हो या कोई भी हो, क्योंकि यदि आपने दान के पैसे आए और आपने अपने घर में रख लिए या आपने तिजोरी में रख लिए, ध्यान रखना, तो उससे आपको फायदा नहीं होगा, लॉस ही होगा। बोले यदि उन पैसों से आपके पैसे टच हो गए, वो सारे निर्माल हो जाएंगे, समझ गए ना। तो इसलिए पहली बात तो वहां रखने नहीं चाहिए, या रखो तो अलग उसका सिस्टम होना चाहिए, वो अपने उससे कुछ टच ना हो, अन्यथा वो हो जाता है। दूसरी बात तो, और उनके जब रखने में ऐसा होता है तो व्यक्ति बहुत सी यदि वो उपयोग कर रहे हैं, मंदिर का निर्माण, अभी कोई निर्माण हो रहा है, दुकान में लगा दो, व्यापार में लगा दो, या बिहार में दो, कुछ भी कर दो,
लोग ऐसा करते थे, ध्यान रखना वो यदि अगर आप उसको यूज कर रहे हैं तो गलत है, वो भी निर्माण है। ऐसे जो है बहुत सारे जो हैं बस चीजें हैं, इसलिए हमें बहुत सोच समझ के जो है क्रिया करना चाहिए। अन्यथा अन्यथा हमने क्या थोड़ा सा भी ऐसा हमने उसको अलग उसका सिस्टम होना चाहिए, वो अपने उससे कुछ टच ना हो, अन्यथा वो हो जाता है। दूसरी बात तो और उनके जब रखने में ऐसा होता है तो व्यक्ति बहुत सी आदि वो उपयोग कर रहे हैं। मंदिर का निर्माण अभी कुछ निर्माण हो रहा है, दुकान लगा दो, व्यापार लगा दो, या बिहार में दो, कुछ भी कर दो, लोग ऐसा करते थे। ध्यान रखना वो यदि अगर आप उसको यूज कर रहे हैं तो गलत है, वो भी निर्माण है। ऐसे जो है बहुत सारे जो हैं बस चीजें हैं, इसलिए हमें बहुत सोच समझ के जो है क्रिया करना चाहिए। अन्यथा अन्यथा हमने क्या थोड़ा सा भी ऐसा हमने उस वस्तु का सेवन कर लिया तो बोले बहुत अपार पाप का आश्रय होता है। निर्माल का सेवन करने से आपने सुना होगा अकृत पुण्य की मैंने कहानी बताई थी कि उसने जो है मंदिर की जो है बहुत से लोग होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, दिवाली पे कहीं जाते हैं, उनको लड्डू दे दिया, वो लड्डू खा लेते हैं। तो बोले नहीं, ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो मंदिर का लड्डू मंदिर चढ़ाने हैं। तो ऐसा पहले बच्चों को संभाल करके उनको समझा करके भैया मंदिर की वस्तु नहीं खाना है, बहुत पाप लगता है। बहुत से बच्चे मंदिर के चावल खा लेते हैं, कोई चिटक खा लेता है, कहीं कुछ किशमिश खा लेता है और आदि। तो ये उनको पहले समझा के रखे भैया, या उनको पहले से अपने अलग से दे के रखे। कई बार ऐसे बच्चे होते हैं कुछ खाते हैं तो कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं उन्हें अलग से डिब्बी दे दी हैं खाने के वाली, निमित्त से वाले, वो चढ़ाने वाली नहीं। तो वो तो ठीक है, लेकिन मंदिर की जो है चढ़ी हुई तरफ खा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो बोले उसका बहुत पाप का होता है। अकृत पुण्य ही क्या था, मंदिर की चढ़ी हुई तरफ खा ली, और जब वो आगे अकृत पुण्य की अवस्था में आया तो आते ही माता पिता मर गए, और जैसे जैसे पालन हुआ कुछ भी नहीं है, जब वो 2 वक्त की रोटी की लाले पड़ रहे, कोई कुछ व्यापार नहीं, कुछ भी नहीं। भाई ने उसको दया करके अपनी नौकरी पर रखा, और सबसे ज्यादा उसको जो है उसकी जो मेहनत दिया, लेकिन भाग किस्मत इतना पाप कर्म का उदय कि जो है वो जो सामग्री लेके आ रहा था, जो दी थी उसको घर तक पहुंचा नहीं, तो एक मुट्ठी की अनाज बचा, एक मुट्ठी, बाकी सब सुना। तो ऐसे कई ऐसे मतलब जो है शास्त्रों में लेख मिलता है कि जो निर्माण आदि का सेवन करता है, देव साधु आदि के से होता है, तो वो क्या होता है, उसका अपार पाप। हाँ, तो ऐसे जो है हमारे लिए उस निर्माण से बचना चाहिए। और